कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से ली गई कविता है आत्मत्राण, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई थी। इस वीडियो के अंदर इस कविता का सार और वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। यह कविता जो है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बंगाल में लिखी गई थी। ठीक है, बंगला थी ये कविता, परंतु इसका हिंदी अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। मतलब ये जो है ये अनुवादित की गई है कविता जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है, परंतु इसके लेखक कौन है? असली रचनाकार इसके रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। फिर रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगाली में लिखी हुई उस कविता का ही यहाँ पे क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद कर दिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया किसमें? हिंदी भाषा में। ठीक है, तो अब ये जो आत्मत्राण कविता है ये क्या है? असल में ये एक प्रार्थना है। आत्मत्राण अर्थात प्रार्थना। देखिए, हम लोग जो है भगवान को, ईश्वर को याद करते हैं। हम ईश्वर से मांगते हैं क्या? अपने लिए सुख मांगते हैं। ठीक है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम क्या कहेंगे? हे भगवान मुझे ये चीज़ दे दें। तो हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा भगवान को बोलते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे सुख दो, मुझे समृद्धि दो, मुझे बुद्धि दो। ठीक है, मुझे अच्छे अंकों से पास करो। तो इस तरीके की प्रार्थना हम करते हैं। परंतु यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस तरीके की प्रार्थना की? यहाँ पे वो ईश्वर से कहते हैं, मतलब कोई भी दुख नहीं मांगता ईश्वर से। ठीक है, परंतु ये बहुत अच्छी कविता है। इस प्रार्थना के अंदर कवि क्या बताते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप मुझे दुख दो परंतु उसको सहने की शक्ति दो। हम कभी ईश्वर से ये नहीं कहते कि मुझे दुख दो, वो कहते कोई बात नहीं, मुझे दुख दे दो पर मेरे को सहने की शक्ति दे देना। मुझे दुख दे रहे हो कोई बात नहीं, मेरे को विपदाएं दे रहे हो कोई बात नहीं, पर आप जो है उन सारी विपदाओं में मेरे साथ रहना। ऐसी प्रार्थना तो कोई नहीं करते देखा। ठीक है, पर यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इसी प्रार्थना को जो है शब्द दिए हैं कि मेरे को जो है अपनी जो है मेरे पे जो है दया बनाए रखना, मुझे जो है विपदाओं से बचाना, विपदाओं से भले मुझे बचाओगे। किस तरीके से? इस तरीके की प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरे को जो है भले ही तुम दुख दो परंतु क्या करो, मेरे साथ रहो, मेरी विपदाओं से सहने की मुझे शक्ति दो। मुझे दुख दो तो मैं क्या करूं? दुख को नमन कर सकूं, मैं उस दुख का स्वागत कर सकूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास आप हैं, मेरे पास ईश्वर है। तो ईश्वर जो है सदैव मेरे साथ रहेंगे, मुझको शक्ति प्रदान करते रहेंगे, तो मैं दुख से अपने आप ही निपट जाऊंगा। मेरे दुखों का निवारण तुम किस तरीके से करो, बस मेरे को तुम जो है अपनी करुणा जो है मुझ पर बरसाए रखना। इस जगत से, इस दुनिया से भले ही मेरे को जो है क्या हानि उठानी पड़े, सब मेरे पास जो है वो क्या करे, सब मेरा जो है नाश करे। मतलब मेरे को कोई मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भले ही मेरा नुकसान करते हैं, परंतु क्या है, मैं मन से कभी भी हार ना मानूं, मैं लड़ता चलूं। ठीक है, मैं लड़ता चलूं क्योंकि मेरे साथ क्या है, आपकी एक करुणा है मेरे ऊपर कि आप मेरे साथ हो, आप मुझे जो है लड़ने की शक्ति देते रहना और मेरे को दुखों से कोई समस्या नहीं है। मतलब आप मेरे को जो है देते रहना दुख, मुझे कोई परेशानी नहीं उसमें, पर मेरे मन में जो है तुम क्या, मेरी शक्ति को बांधे रखना। ठीक है, मैं जो है कभी भी भय ना हूं, मैं कभी भी जो है डरू ना, इतनी हिम्मत मुझे देना कि कितनी भी मुसीबत आ जाए मैं डरू ना। मैं दिन प्रतिदिन जो है आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो है अपनी केवल इतनी ही जो है कृपा मुझ पे बनाए रखना। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जो है क्या करूँ, मैं रोग मुक्त रहूँ, मुझे कोई रोग ना लगे, क्योंकि रोग लग जाएगा तो मैं अपनी परेशानियों से कैसे लड़ूंगा? मैं खड़ा रहूंगा। ठीक है, अगर मेरे अंदर हिम्मत है, मैं अगर खड़ा रहूंगा तभी तो मैं औरों का भी जो है भला कर पाऊंगा। तो एक तरीके से वो कहते हैं कि भाई मेरे को रोग मुक्त रखना, मेरे को कोई रोग ना लगे, क्योंकि रोग लगेगा तो क्या होगा, मैं उसे कैसे, मैं अपनी परिस्थिति से, अपनी परेशानियों से कैसे जो है लड़ूंगा। तो कहते कि भाई मेरे को जो है रोग मुक्त रखना। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को जो है आप मेरे दुखों का भार आप उठाओ। ठीक है, मैं मेरे दुखों का भार खुद उठा लूंगा, पर आप जो है मुझे शक्ति देना। आप मुझे केवल इतनी ही तसल्ली दे देना कि आप जो है मेरे साथ हो, आप मेरे पे करुणा बनाए रखना। भले ही आप जो है क्या है कि मेरे ऊपर जो है कितनी विपदा आ जाए, लोग मेरे साथ कुछ भी कर लें, ये मतलब संसार है, आपके साथ जो है जिंदगी में कई सारी जो है कठिनाइयां आ जाती है, अपने आप को धोखा जाए, तो इस तरीके के धोखों से मैं कभी भी जो है डरू ना। मेरे अंदर जो है, मेरे मन में जो है वो शक्ति को जो है बनाए रखना। मुझे चाहे पूरे संसार से धोखा मिल जाए, परंतु फिर भी क्या है, आप मुझ पर जो है मेरा आप पर जो है विश्वास बने रहना चाहिए। मैं आप पर ही विश्वास करूं कि आप मेरे साथ हैं। आप बस मेरी इतनी ही विनती कर लो, इतना ही जो है मुझ पे करुणा, अपनी दया दर्शा दो। मैं तुमसे दुखों को नहीं कह रहा कि मेरे सारे दुखों को खत्म कर दो, तुम दो मुझे दुख, मैं सहूंगा, पर मेरे को जो है वो सब सहने की शक्ति दे देना। तो इतनी ही विनती जो है वो इस प्रार्थना के अंदर जो है यही विनती जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर जो है ईश्वर से कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति पे आते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, मेरी
प्रार्थना नहीं। क्या कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप मेरे को विपदाओं से बचाओ, अर्थात मेरे को दुखों से बचाओ, मेरे को मुश्किल परिस्थितियों से बचाओ। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे बचाओ, केवल इतना हो करुणामय, केवल इतनी हो आपकी करुणा। भगवान से वो क्या कह रहे हैं, केवल इतनी दया, करुणा का अर्थ हो गया दया, ठीक है, केवल इतनी दया आप मुझ पे कर दो कि कभी ना विपदाओं में पाऊं भय, अर्थात कभी भी मेरे पर जो मुसीबत आए, जो भी विपदा आए, जो भी प्रलय आए, जो भी दुख आए, उस विपदा में, उस संकट में मैं कभी भी जो है भय ना पाऊं, मतलब मैं कभी भी डरूं ना। भय का मतलब हो गया डर, कि मैं नहीं कह रहा कि आप मुझको जो है विपदाओं से आकर बचाओ। मैं आपसे केवल इतनी विनती करता हूं कि हे भगवान मेरे को क्या करो, मैं उस विपदा में बस डरूं ना, मैं उस डर का सामना कर सकूं, उस मुसीबत का सामना कर सकूं, उस मुश्किल का सामना कर सकूं, उस दुख का सामना कर सकूं। केवल इतना मेरे को जो है, इतनी दया जो है तुम मुझ पे दिखा दो कि मैं डरूं ना। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। दुख ताप, दुख का ताप होता है ना, अर्थात दुख, बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। व्यथित का अर्थ भी दुखी होगा, कि दुखी चित्त, चित्त हो गया दिमाग, को ना दो सांत्वना, भले ही तुम जो है मेरे दुख को सांत्वना ना दो, सांत्वना होती है तसल्ली, नहीं देनी मेरे को तसल्ली, कोई बात नहीं मत दो, पर इतना होवे करुणामय, पर इतनी जो है तुम मुझ पे दया रखो कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि मतलब दुख को मैं कर सकूं सदा जय। जय करना अर्थात मैं उसका स्वागत कर सकूं, मैं लड़ सकूं उससे, मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। पर इतनी दया मुझ पे बनाए रखना कि भाई दुख के अंदर तुम्हें मेरे को सांत्वना नहीं देनी, कोई बात नहीं मत दो, पर मैं दुख के अंदर जो है कभी भी दुख से भागू ना, मैं उससे लड़ूं, ठीक है, मैं उसकी जय करूं, मैं डरूंगा नहीं, तभी तो मैं लड़ूंगा। पहली पंक्ति में वो क्या बताते हैं कि भाई कभी भी ना विपदा में पाऊं है, मैं कभी भी किसी विपदा से, किसी दुख से ना डरूं। अब तुम मेरे को दुख के अंदर सांत्वना ना दो कि कोई बात नहीं भाई, हो गया, चलता है, ठीक है, जिंदगी है, दुख तो मिलेंगे, तो मेरे को ये तसल्ली मत दो, पर मेरे को ये करो कि मैं जो है उस दुख का सामना कर सकूं, इतनी हिम्मत आप मुझे दो। कोई कहीं सहायक ना मिले, कोई कहीं सहायक ना मिले, अर्थात मेरे दुखों में जो है साथ देने वाला भले ही मुझे कोई ना मिले। अगर दुख में आपको कोई साथी मिल जाता है, कोई आपके जो है बहुत ज्यादा दुख में, भाई कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, पर आपकी सुन लेना, तो आपका आधा दुख वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने अपने अंदर के दुख को किसी को बता दिया, ठीक है, पर किसी सही इंसान को बताना। तो वो कह रहे कि भले ही मेरे को सहायक ना मिले, मेरा दुख बांटने के लिए भले ही मुझे सहायक ना मिले, कोई बात नहीं, तो अपना बल पारुष ना हिले, अर्थात तो भी क्या हुआ, मेरा बल पारुष ना हिले, अर्थात बल पुरुष होता है ना, पुरुष के अंदर जो बल है, वो उसको कह रहे हैं कि मेरे अंदर की जो शक्ति है, बल पारुष जो है, वो मेरी जो हिम्मत है वो कभी भी ना हिले, अर्थात वो कभी भी, हिम्मत जो है मेरी वो कभी भी कम ना हो। अर्थात देखो बेटा, पुरुष को जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, तो वो बल पौरुष की बात करें, ठीक है, कि पुरुष के अंदर जो है बल होता है, शक्ति ज्यादा होती है, तो वो यही बताते हैं कि भाई मेरे अंदर से जो है वो जो पुरुष की जो शक्ति है, जो हिम्मत है, वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। भले ही मेरे को दुख मिले, मेरे को कोई सहायक ना मिले, कोई बात नहीं ना मिले, पर मेरा जो बल पौरुष है वो कभी भी ना हिले, वो कभी भी मेरे अंदर से हिम्मत जो है, एक आदमी की जो हिम्मत है वो कभी भी ना टूटे। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, हानि, हानि हो गया, हानि उठा रहे हो आप, दुख उठा रहे हो, उठानी पड़े जगत में लाभ अगर, वंचना अर्थात धोखा, वंचना का अर्थ हो गया धोखा, छल, किसी ने कोई छल किया आपके साथ, ठीक है, किसी ने आपको धोखा दिया, तो उसके लिए कह रहे हैं कि भले ही मुझे धोखा मिले, भले ही मुझे हानि मिले, मुझे धोखा मिले लोगों से, मुझे हानि मिले, कोई बात नहीं, पर फिर भी मेरे मन में नाश की भावना ना हो, ठीक है, तो भी मन में ना मानूं मैं शय, मतलब मेरा मन जो है क्या नहीं मानना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, नाश नहीं मानना चाहिए। शय का अर्थ होता है नाश या नष्ट, तो मैं कभी भी जो है हार ना मानूं, मेरे अंदर से जो है, मेरा मन में जो है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ शय का अर्थ होगा नष्ट करना, क्या, कि मेरे अंदर की जो यहाँ पर है हिम्मत, तो ये सारी की सारी जो हिम्मत है वो मेरी जो है नष्ट नहीं होनी चाहिए, भले ही मेरे को जगत से क्या उठानी पड़े, मेरे को वंचना अर्थात धोखा मिले मुझे, ठीक है, मुझे धोखा मिले, मेरे साथ जो है छल हो जाए, कोई बात नहीं, हो गया, पर मेरे अंदर से तो भी मन में ना मानूं मैं शय, तो भी मैं अंदर से नष्ट ना हूं, अर्थात मेरी हिम्मत जो है वो बनी रहनी चाहिए मेरे अंदर, मैं कभी भी हार ना मानूं इस चक्कर में कि भाई सबने तो मुझे धोखा दे दिया, सबने तो मेरे साथ छल कर दिया, तो फिर मैं क्या करूं। तो मेरे अंदर से जो है मेरी खुद की हिम्मत जो है मेरे साथ होनी चाहिए, भले ही कोई मेरे साथ हो चाहे ना हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे साथ जो है इतने बने रहना कि मेरे को इतनी हिम्मत जो है समय समय पर देते रहना, हर कष्ट में, हर दुख में।
मेरा त्राण करो अनुदित अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। मेरा त्राण, त्राण का अर्थ क्या होता है? बचाव। ठीक है, कि आप मेरा त्राण अनुदिन, अनुदिन, अनुदिन का अर्थ होगा प्रतिदिन, हर दिन, भले ही तुम हर दिन जो है मेरा बचाव ना करो। ठीक है, त्राण का अर्थ क्या है? बचाव। आप भले ही मेरा रोज बचाव ना करो मेरी मुसीबत से, कोई बात नहीं, मत करो। ठीक है, पर मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा कि आप मेरा अनुदान करो, आप रोज मेरा बचाव करो, बस इतना होवे करुणा में। वो क्या कहते हैं कि बस इतनी दया मुझ पर करो, तरने तरने की हो शक्ति अनाम है। तरने की अर्थात पार जाने की, जो मुसीबत है ना, मुसीबत से पार जाने की जो है शक्ति, शक्ति अनाम है। अनाम है अर्थात स्वस्थ। स्वस्थ अर्थात मुझे क्या रखो? रोग मुक्त रखो। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं ईश्वर से कि भाई मुझको तारने के, आप मुझे बचाने मत आओ, मुझे हर दिन हर पल मत बचाओ, पर मुझे क्या दे दो? मेरे को एक रोग मुक्त शरीर दे दो जो अपने आप ही जो है मुसीबतों से लड़ने के काबिल हो। इतनी शक्ति जो है मेरे को खुद दे दो कि मैं जो है अपने दुखों से खुद तर जाऊं, खुद पार चला जाऊं। मेरा भार अगर लघु करे ना दो सांत्वना नहीं सही। मेरा भार, ठीक है, मेरा भार अर्थात मेरा बोझ। भार का अर्थ हो गया बोझ। अगर लघु करके ना दो, सांत्वना नहीं सही। सांत्वना का अर्थ होता है तसल्ली। ठीक है, आपको मेरा दुख जो है वो अगर आपको कम नहीं करना तो कोई बात नहीं, मत करो ना, तुम मेरे को तसल्ली दो। मेरा दुख कम करने की मेरे को कोई तसल्ली ना दो। मेरा भार मत कम करो, कोई बात नहीं, मुझे कोई तसल्ली नहीं दे रहे, मत दो। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप मुझे दो, केवल इतना अनुनय। अनुनय का अर्थ क्या हो गया? मेरी आपसे केवल क्या है? इतनी ही विनती है। अनुनय का अर्थ हो गया विनती। मेरी आपसे क्या विनती है? वाहन कर सकूं इसको निर्भय। वाहन कर सकूं, वाहन का क्या अर्थ होगा? भार उठाना, झेलना। ठीक है, अर्थात वो ऊपर क्या कह रहे हैं कि मेरा भार। ठीक है, तो यहाँ पे वाहन क्या हो गया कि खुद का बोझ। ठीक है, जो वो क्या कर रहे हैं? भार उठाना या खुद झेलना। मैं मेरी मुसीबतों का भार उठा रहा हूं या उस मुसीबतों को झेल रहा हूं। तो मैं क्या कर सकूं? मैं अपनी मुसीबत को खुद झेल सकूं, इसको निर्भय। निर्भय अर्थात बिना डरे, निडर होकर जो है क्या करूं? बिना डरे जो है मैं क्या करूं? अपनी ही मुसीबतों को मैं खुद जो है पार लगाऊं। अपनी मुसीबत से मैं खुद ही छुटकारा पाऊं। मैं खुद अपनी मुसीबत को झेलूं, ना कि मैं आपके सहारे बैठा रहूं कि आप आएंगे और आप मेरी मदद करेंगे। नहीं, मैं मेरे बोझ को आपको कम नहीं करना, तसल्ली नहीं देनी, कोई बात नहीं, मत करो, परंतु मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि भाई मेरे को जब कुछ झेलने को मिले ना, जब मेरे को मुसीबत मिले, जब मेरे को दुख मिले झेलने को, तब क्या हूं? मैं निडर रहूं, मैं डरूं ना उस मुसीबत से, मेरे को डर नहीं लगना चाहिए। नत शिर होकर सुख के दिन में। नत शिर होकर अर्थात झुककर, सर को झुकाकर। नचिक अर्थात झुकाकर, शिर हो गया सिर, होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। मुख पहचानू छिन छिन, छिन छिन का अर्थ हो गया पल पल। ठीक है, तो सिर झुकाकर सुख के दिनों में भी मैं क्या करूं? मैं आपको भूलना नहीं चाहना। तब मुख पहचानू छिन छिन में, और आपके पल पल जो है मैं रूप को पहचानता रहूं, आपकी छवि को जो है मैं पहचानता रहूं। ठीक है, तो सिर झुकाकर जो है सुख के दिनों में। अभी तो वो बता रहे हैं कि दुख के दिन आते, तो अब फिर वो बता रहे हैं कि भाई सुख दुख तो आ गए, पूरी पूरी जो है प्रार्थना में वो कहे जा रहे हैं। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब सुख के दिन होंगे तब भी मैं शीश झुकाकर जो है तुम्हारे हर एक पल पल जो है तुम्हारी छवि को, तुम्हारे को जो है मैं पहचानता रहूँ। अर्थात ईश्वर को पहचानने की वो बात कह रहे हैं कि तब भी मुख पहचानू छिन छिन पल में, पर तब भी आपकी जो माया है उसको मैं पहचानता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना, वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। वंचना का अर्थ फिर से वही है, धोखा है। ठीक है, और निखिल का अर्थ हो गया संपूर्ण, सारा, और ये हो गया मही का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती हमारी। तो कवि बताते हैं कि भाई दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल माही, अर्थात दुखों की रात्रि में भले ही जो है मेरे साथ क्या हो जाए कि सब लोग मुझे धोखा दे दें, मेरे साथ धोखा हो, भले ही पूरी की पूरी पृथ्वी जो है पूरा संसार मुझे धोखा दे दे, तब भी
उस दिन ऐसा हो करुणा में, उस दिन भी ऐसी करुणा आपकी मेरे पे जो है रहनी चाहिए कि तुम पर करूँ ना मैं कुछ संशय, मतलब तब भी जो है मैं तुम पे जो है संकोच ना करूँ, मैं संदेह ना करूँ, मैं तुम पे शक ना करूँ कि आप मेरे साथ नहीं हैं, आप सदैव मेरे साथ रहें, भले ही मेरे को पूरी की पूरी धरती जो है धोखा दे दे, तो तब भी मैं आप पे शक ना करूं कि मेरा ईश्वर मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ आप हैं। इस बात पे मैं जो है बिल्कुल भी शंका ना करूं। तो इस तरह वो जो है कवि जो है अपनी प्रार्थना जो है ईश्वर से करते हैं कि आप जो है सदैव मेरे साथ रहें, मेरे को दुख दो पर मेरे को सहने की शक्ति दो, मुझे निडर बनाओ, मुझे रोग मुक्त बनाओ, मेरे को स्वस्थ रखो, मेरे को संसार से धोखा मिले कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं जो है आपकी शक्ति को जो है कभी भी ना भूलूं। ठीक है, मेरा सिर जो है सुख के दिनों में भी आप पर जो है झुके, मैं आपकी शक्ति पर कभी संदेह ना करूं, भले ही मेरे को कितने ही दुख मिल जाए, सारी दुनिया मुझे धोखा दे दे, पर फिर भी जो है मैं आपकी शक्ति पर संदेह ना करूं। तो यही प्रार्थना जो है पूरी की पूरी कविता के अंदर रविंद्रनाथ ठाकुर करते हैं।